हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo Y58 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है सिक्योरिटी में, और एकदम नीचे आना है। आप यहाँ पर ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेना। दोस्तों आपने इसको ऑन कर लिया। अब मान लो आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस फोन पर क्लिक करके यहाँ पे मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके पिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पर हम क्लिक करके देंगे। अब यहाँ पर ये एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, दूसरा एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो होगा ही नहीं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। मैंने फिलहाल कोई लॉक सेट नहीं किया लॉक स्क्रीन पर, इसलिए यहाँ पर लॉक नहीं हुआ। आपने लॉक स्क्रीन पर कोई भी लॉक सेट करके रखा है तो ये लॉक होता है स्मार्टफोन। अनलॉक करके आप बैक करेंगे तो बैक होता है। यहाँ पे अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर दो एप्लीकेशंस को एक साथ यूज करना चाहते हैं, एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप इस तरह से दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐड ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों एप्लीकेशन का पेयर बन जाता है। अगली बार से ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोनों एप्लीकेशंस इस तरह से ओपन हो जाते हैं। आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, वॉल्यूम बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन्स के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अब आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एक टाइम में एक ही एप्लीकेशन दिखता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस स्टाइल में आता है। यहाँ पे 6 एप्लीकेशंस आपको एक टाइम में दिखते हैं। अगले फीचर के लिए आई मैनेजर एप्लीकेशन में हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्टिमाइज। यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने स्मार्टफोन को, तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड होता है। आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज कर लेना दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैन भी मिलता है, एग्री करके आना है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं एक एप्लीकेशन को यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर फिलहाल सिक्योर बता रहा है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से रिस्क है तो यहाँ पर आपको डिटेक्ट करके बताता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इस टूल्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों ऐप इंक्रिप्शन। यहाँ से पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पैटर्न, पिन, पासवर्ड डाल के यहाँ पर कुछ भी हाई वगैरह कुछ भी डालने चलेगा। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना। ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना और यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे एप्लीकेशन को तो लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए भी इसे ऐप मैनेजर में आने के बाद, इसी टूल्स में आने के बाद, इसी ऐप इंक्रिप्शन में आने के बाद यहाँ से हम पासवर्ड डालेंगे जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था। ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड भी कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए भी इसी ऐप मैनेजर में आएंगे। यहाँ पे इसी टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट सेफ, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज अपने जो भी पेमेंट्स के एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पे आप उनको रख सकते हैं। दोस्तों सेलेक्ट करके आपकी पेमेंट्स ऐप्स को वो प्रोटेक्ट करता रहेगा। बैक आने के बाद ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइसोलेशन बॉक्स भी मिलता है। यहाँ से ऐप्स विदाउट रिस्क यहाँ पर, मतलब यहाँ पर उनको ऑन कर लेना। यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो बैकग्राउंड में वो आइसोलेशन होते रहते हैं, मतलब कोई भी वायरस वगैरह आने नहीं देगा आपके एप्लीकेशंस में। बैक आते हैं दोस्तों इसी टूल सेटिंग्स में। आपको यहाँ पे मिलता है फ़ोन कूलिंग। आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो यहाँ से आप इसको कूल डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ठंडा हो जाता है दोस्तों। यहाँ बैक आने के बाद नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग में आके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना इंटरनेट है, अपने इंटरनेट की स्पीड को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे।
आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो आपका डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। इसलिए आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना सबसे बेहतर तरीका ये है। शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना दोस्तों। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद डार्क थीम मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है ना बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है और आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता दोस्तों। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मिलता है। यहाँ से अगर आपकी आंख कमज़ोर है तो आप अपने फ़ॉन्ट्स को इतने बड़े करके यूज़ कर सकते हैं, छोटे करना चाहे तो इतने छोटे कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले साइज भी मिलता है आप यहाँ पर डिस्प्ले साइज को बड़ा कर सकते हैं, बटन्स बड़े हो जाते हैं, ये आइकन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर ये सेट। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर बोल्ड करना चाहिए अपने फ़ॉन्ट्स को, आप ये कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एकदम डार्क हो जाते हैं आपके फ़ॉन्ट्स। ऑफ करूँगा तो कुछ इस तरह से देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहिए अपने फ़ॉन्ट्स को, तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं यहाँ से। तो चलिए बैक आने के बाद आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल भी मिलता है। यहाँ पे एग्री करके आना दोस्तों। क्लासिक फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स आपको मिलते हैं, इसको आप अप्लाई करके यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो बैक आके डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फ़ॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, आपके पूरे फ़ोन के फ़ॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आता हूँ दोस्तों। इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपको नीचे आने के बाद स्टेटस बार मिलता है। नोटिफिकेशन मेथड में आके आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी दिखेगा, और यहाँ पे आप आइकन्स करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर दिखेंगे। आप इसको ऑन करके आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आप ऊपर हर सेकंड देख सकते हैं। आप बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आके यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। बैक आता हूँ दोस्तों। इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर इसको हाई पर सेट कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज होता है हाई का मतलब, आप इसको 120 हर्ट्ज पर सेट करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स। आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके शेप को यहाँ से बदल सकते हैं, और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं दोस्तों। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड आइकन टू होम स्क्रीन मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो जो भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में भी आएगा और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो साइड में गूगल है ये नहीं आना चाहिए, तो 2 उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग में आके गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं आता। अगले फ्यूचर के लिए भी पिंच करके होम सेटिंग्स में आके होम स्क्रीन स्टाइल में आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशन इसी होम स्क्रीन पर मिलते हैं। ड्रावर मोड मतलब अभी जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई है, ड्रावर मोड मतलब ये होता है इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फ्यूचर के लिए भी पिंच करके होम सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आके यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेंगे। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। अगले फ्यूचर के लिए भी पिंच करके होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे नीचे ऐप सजेशन बार है। ये क्या है, आप यहाँ पर जैसे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर जो एप्लीकेशंस ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको वो सजेस्ट करता है। नहीं आना चाहिए तो आप उस ऐप सजेशन बार को ऑफ कर सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है थीम, आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, आप इसको अप्लाई करके यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो बैक आके डाउनलोड मोड पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, अपने पूरे फ़ोन का लुक उसी थीम के स्टाइल में हो जाता है। बैक आता हूँ, एक और स्टेप बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर कलर एंड स्टाइल मिलता है। यहाँ पर आपका जो UI है अपने UI कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो इस कलर में है ना, आप यहाँ पर देख लीजिए इस कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और आप इसको ऑन करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो UI कलर के हो जाते हैं। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पे मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स है। यहाँ पर कस्टम लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो लॉक स्क्रीन है मतलब लॉक स्क्रीन पर जो आपको टाइमिंग बताता है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, ये देख लीजिए, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए किस प्लेस पर आपका ये जो क्लॉक है वो आना चाहिए, और यहाँ से आप ये जो आपका जो लॉक स्क्रीन पर कैमरा है, कैमरा को निकाल कर आप दूसरा फ्लैश रख सकते हैं। यहाँ पर आप
कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इनमें से आपको यहाँ पर जो भी रखना है यहाँ पर आप रख लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर उसके ठीक नीचे लॉक स्क्रीन पोस्टर मिलता है। यहाँ पे आपका जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है बार बार चेंज होता है, नहीं चेंज होना चाहिए बार बार, तो आप यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं। होना चाहिए तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके ऐड लोकल वॉलपेपर्स पर क्लिक करके अपने गैलरी वाले जो भी वॉलपेपर्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। अपने खुद के फोटो 100 फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ से आपके खुद के फोटो ही चेंज होते रहेंगे लॉक स्क्रीन पर बार बार, ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। कस्टम टाइम को ऑफ कर लेना और इनकमिंग कॉल्स है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो कैसा लगना चाहिए, किस स्टाइल में लगना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको एम्बिएंट लाइट स्टाइल अच्छा लगता है। बैक आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। नोटिफिकेशन ऐप्स में आके जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए उस एप्लीकेशन को कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट। आपने यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट। अब लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। बैक आने के बाद चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है। चार्जिंग लगाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पर जो एनिमेशन बताता है उसके स्टाइल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और डायनामिक लाइट। इनकमिंग कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स या एनीवन भी फेवरेट्स भी आप सेट कर सकते हैं। एनीवन कर लेना, मतलब कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैशलाइट है गोल सा वो लगेगा दोस्तों। बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस के लिए भी आप रख सकते हैं इसको। नोटिफिकेशंस आने के बाद भी जो पीछे कैमरा फ्लैशलाइट है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद आपको इस तरह से स्लाइड करने के बाद मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करता और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। यहाँ पे आपको मिलता है स्कैन, मतलब यहाँ से कोई भी QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो QR कोड किस चीज़ के बारे में है आपको उस चीज़ के लिए रीडायरेक्ट कराएगा। या तो आप कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में और भी आपको जानकारी निकाल कर देगा, या उसी तरह के आपको और भी प्रोडक्ट्स निकाल कर देता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन, मतलब इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स कर सकते हैं। माइक की सेटिंग्स वगैरह करके यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेंसिल पर। उसके बाद यहाँ पर और भी नीचे बहुत सारे बटन होते हैं। एक्स्ट्रा डिम भी मिलता है, इसको हम ड्रैग करके इस तरह से ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद फोकस मोड है। यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना, टर्न ऑन नाउ कर लेना। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होंगे और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर लेना। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको दिखता है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाद में आके दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद इसी नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आपको आना है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन। अब मान लो आपको कोई भी OTP मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो OTP लॉक स्क्रीन से लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। उसलिए यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना। लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं दिखेंगे। देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद नीचे आने के बाद वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाता है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप आइकन बैजेस में आना है। यहाँ पर आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं दिखेगी। आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर्स तो क्वांटिटी बताएगा, डॉट करेंगे तो डॉट बताएगा। आप नंबर्स कर लेना
50 नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। अगले फीचर के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है बैटरी में। उसके बाद यहाँ से आप बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आके बैटरी हेल्थ देख सकते हैं। ये जो परसेंटेज है जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी अच्छी है वैसा माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग में आके इसको ऑन कर लेना दोस्तों। कब किस वक्त में कैसे चार्जिंग करना चाहिए, फास्ट कब करना चाहिए, स्लो कब करना चाहिए, वो AI अपने हिसाब से करता रहेगा दोस्तों। बैटरी को अच्छा रखता है दोस्तों, ये आप यहाँ से इसको ऑन कर लेना दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, नीचे आना है, आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। यहाँ पे स्मार्ट साइड बार मिलता है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पे एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल के अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और बैक आने के बाद आप यहाँ पर स्मार्ट मोशन में आपको आना है। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट को हम ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। स्मार्ट कॉलिंग में आना है दोस्तों। स्मार्ट कॉल को हम ऑन करेंगे तो कोई भी नंबर्स के डिटेल्स में जाके आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक उसको कॉल चला जाता है। स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है, तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और यहाँ पर स्मार्ट म्यूट को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। और यहाँ पर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो दूर से इतना करना है आपको तो कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें कहीं भी, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जब तक आप इस स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपने स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट रख लिया है तो 1 मिनट के बाद भी आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ नहीं होता। आप डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए जो पंच जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको क्रोम को ओपन करके रिंग APK सर्च करना है। आपने सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा था, इसको आपको भी डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इस कंट्रोलर से आप अपने स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से आप अपने स्क्रीन को कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ये सिंगल कलर में बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आपको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का रिंग चाहते हैं उस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo Y58 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया टॉप 60 फीचर्स। आप इसी स्मार्टफोन के 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं।